नमस्कार दोस्तों, यस हरियाणा न्यूज़ और सच तक इंडिया टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं अंकित शर्मा आज खानपुर खुर्द पहुंचा हूं, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है। भाई गांव-गांव में जाते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उन चीज़ों पे चर्चाएं करते हैं। हाल फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गांव खानपुर खुर्द के सरपंच कृष्ण जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और साथ है ना बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं यस परिवार और सच तक परिवार की तरफ से। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये किया अभी तक आपने गाँव को सुधारने के लिए? गांव का भाई सबसे पहले जैसे ही हमें शपथ दिलाई गई कार्यभार संभाला, उससे सबसे पहले तो गांव की साफ सफाई जो 1-1.5 साल से पेंडिंग चल रही थी उस अच्छे से साफ सफाई करवाई गांव की। जी। और उसके बाद स्कूल के लिए हमने पहले भी आपसे बात हुई थी, पहले भी हमने कहा था कि स्कूल जैसे हमें अगर गांव चुनता है तो हम स्कूल की शिक्षा के स्तर को बेटर करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो उसके बाद हमने स्कूल में 16 प्राइवेट टीचर नियुक्त किए हैं। जी, बहुत अच्छी मान बात। लिया एक कमेटी बना के स्कूल की, जी, जी। और उसके लिए सैलरी ना तो गांव के अकाउंट से दे रहे हैं, जी, ना हम सरकार की कोई मदद ले रहे हैं। जी। उसके लिए हम आसपास के उद्योगों से भी सहायता ले रहे हैं। गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी सहायता करी है, जी, तो गांव का समर्थन भी मिल रहा है। जी, आस पड़ोस के गांव हैं, उनसे भी समर्थन मिल रहा है। जी। बच्चों की संख्या जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जी, पहले जितने बच्चे थे उससे ट्रिपल हो गए हैं, 3 गुना बच्चे हो गए स्कूल में। जी, जी। अलग-अलग गाँव से आते हैं या अलग फिर? अलग गांव के, आसपास के गांव के, मान लीजिए खानपुर है, खोरडा है, बहू है, झोलरी है, गोरिया है, आसपास के कई गांवों से बच्चे आते हैं। जी, और उम्मीद ये है कि अब की बार हमने साइंस स्ट्रीम नहीं था स्कूल में, तो साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया तो वो साइंस स्ट्रीम भी आ गई स्कूल में। जी, तो बहुत प्रशासन का सहयोग मिला, डीसी साहब ने बड़ी मदद करी उसमें, जी, विधायक ने मदद करी, जी, जी, प्रशासन का सबका सहयोग मिला, गांव के लेवल पे भी जी। टीचर्स का भी सहयोग मिला है। जो सरकारी स्टाफ है वो भी बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, जो प्राइवेट स्टाफ हमें लगा है वो भी बड़े काबिल लड़के तो हैं। अब पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? पढ़ाई का लेवल भाई बहुत बढ़िया चल रही है। हर बच्चे का फीडबैक ले रहे हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के यहाँ आए हैं। जी, हर बच्चे को वीकली, डेली बेसिस पे, मंथली उनका ट्यूशन की भी व्यवस्था कर रखी है, उनकी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रखी है। ट्यूशन भी फ्री है? ट्यूशन भी फ्री है, कोचिंग भी फ्री है। और उसके है ना फीडबैक के हिसाब से, उनकी फीडबैक ये है कि पिछला जो स्कूल था उनका, किसी भी लेवल का हो, किसी उसका हो, उनसे बेटर एजुकेशन मिल रही है उनको यहाँ पे। जी। तो और साथ में आपने बताया था जैसे पहले भी गाँव के कैमरे की सुविधा और सैटेलाइट की सुविधा भी करेंगे, तो उन पे कितना उसके लिए कार्य चल रहा उसके है? स्कूल में हमने कैमरे लगवा दिए हैं, क्लासरूम में और हर उस जगह पे। और गांव के लेवल पे जो कैमरे की वो है, तो वो हमने प्रशासन के पास स्वीकृति के लिए भेजी हुई है। भेजी हुई है। उसके, और रही बात स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट हमने एनटीपीसी प्लांट के सहयोग से, हमने आज भी हमारी टीम आई हुई है, सर्वे जो चल रहा है गांव में, कितनी लाइटों की जरूरत है, कहाँ कहाँ लाइट लगनी है, जी। किस लेवल की लाइटें होनी चाहिए, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अगले सोचता महीने 1.5 महीने में वो लग जाएंगे। गाँव की जो साफ सफाई होती है उस पर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं हाल फिलहाल? हमारे यहाँ कर्मचारी 6 हैं। 2 तो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाए गए हैं, 4 हमने ग्राम पंचायत की तरफ से प्रोवाइड करवाए हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से? और एक ट्रैक्टर जो है, जो उनका कूड़ा उठाने के लिए जो होता है, उस वो लगा रखा है हमने। जी। और क्या क्या आपने कार्य करवा लिया अभी तक गाँव के? गांव में जो बीच में पेंडिंग चीजें थी, कई गलियां थी इस टाइप की जो निकलना दुभर हो रखा था, तो वो गलियां हमने करवाई हैं। कई जो पेंडिंग काम थे जो किसी वजह से हो नहीं पा रहे थे या कोई डिस्प्यूट की वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे, वो भी हमने कंप्लीट करवाए हैं। जी, जितना भी इस दौरान हमारी एक लिमिट सेट करी गई है सरकार की तरफ से, तो अपनी लिमिट के अनुसार जो जो काम पॉसिबल थे, गांव के जो जरूरी काम थे वही करवाए हमने, अननेसेसरी कोई काम नहीं करवाया है। जी, साफ सफाई का, गलियों का, नालियों का, वो जितने भी पेंडिंग काम थे, जो जरूरी काम थे ना, वो हमने सब करवा दिए। खेल में और गरीब परिवार के बच्चों के लिए आप कितना सहयोग कर रहे हो आप? खेल का, देख गरीब परिवार के बच्चों का शिक्षा तो हमने एजुकेशन तो फ्री करी रखी है। जी, जी, अब है स्पोर्ट्स की बात, खेल की बात। जी। खेल के लिए हम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार करवा रहे हैं गांव में, अच्छा। एनटीपीसी के सहयोग से। तो हमारा प्रपोजल एनटीपीसी की तरफ से अप्रूव हो चुका है। 6 करोड़ का बजट उन्होंने अप्रूव कर रखा है गांव के लिए, और हमने अपना प्रस्ताव बना के डीसी साहब के पास भिजवा रखा है। जी, तो जैसे ही डीसी साहब के यहाँ से कोई सरकारी एजेंसी, अगर मान ली कोई खेल मंत्रालय है या कोई पीडब्ल्यूडी है या कोई बीएनआर है, कोई भी डिपार्टमेंट या पंचायती राज है, जी, वो इन्वॉल्व होके तब स्टार्ट होगा वो काम। तो हम उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, जी, और शायद सिरे चढ़ जाएगा वो आने वाले कुछ दिन में। जी। तो ग्रामीण वासियों को आप किस तरह शुभकामनाएं देना चाहते हो दिवाली की? भाई बहुत बढ़िया गांव है वैसे भी मेरा। इतना इलेक्शन के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा भाईचारा रहा है गांव में, जी, और आगे भी ये भाईचारा बनाए रखें भाई। ये आपसी मनमुटाव, भेदभाव बिल्कुल अपने लेवल पे ही हैंडल करें,
और मुझे नहीं लगता गांव में इस टाइप का कुछ है भी कोई दुश्मनी की बात है या कोई और कोई है। पूरा भाईचारा बड़े अच्छे से गांव रह रहा है। तो मैं चाहता हूँ सुख शांति से अपनी दिवाली मनाएं। और भाई सबको दिवाली की, भैया दूज की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में पटाखे बैन है, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल है, ये पर्यावरण सबसे नेसेसरी चीज है भाई। अगर साफ सुथरी स्वस्थ जीवन शैली चाहिए तो वैसे भी प्लांट की वजह से या दिल्ली एनसीआर में वैसे पराली जलाने की वजह से या और प्रदूषण की वजह से वैसे भी कंडीशन बहुत खराब हो रखी है। तो सबसे विनती करता हूं कि पटाखों का जितना हो सके परहेज करें जी। अपने दिए जलाएं, दिए सुख शांति से दिवाली मनाएं। और प्रदूषण को बचाने में सबका सांस लेना दुभर हो रखा है, बुजुर्गों का खासकर, या मान लीजिए बीमार लोगों का, बुजुर्गों का इस दौरान बहुत बुरा हाल हो जाता है, मेडिकल कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है। तो सबसे विनती है कि भाई कम से कम यूज करें इनको, जितना हो सके परहेज करें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अपने अपने फिजिकल स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जी जी। तो ये हमारे साथ थे जी कृष्ण जी और खानपुर के सरपंच जी। इनसे हमने मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ना बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।